गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराने आम के पेड़ की छांव में बसा था अग्रवाल परिवार। परिवार का मुखिया था रामलाल, जो गांव का ही एक छोटा सा खेत जोतकर अपने 3 बच्चों लक्ष्मी, सुनील और गीता का पेट पालता था। लक्ष्मी सबसे बड़ी बेटी, पढ़ाई में तेज थी मगर मजबूरी में घर संभालती थी। सुनील नटखट और हंसमुख बाप के साथ खेत जाता था। गीता सबसे छोटी अपनी गुड़िया छम्मों के साथ इधर उधर खेलती रहती। एक शाम बारिश का जोरदार झोंका आया। आम का पेड़ बिजली की कड़क से टूट गया, जिससे रामलाल के पैर दब गए। परिवार पर दुखों का साया मंडराने लगा। रामलाल का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। लक्ष्मी ने तय किया कि वह गांव के ही धनी लाला चौधरी के घर में काम करेगी। उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई, मगर उसने हार नहीं मानी। सुनील अभी छोटा था, मगर वह खेत के काम में रामलाल का भरपूर साथ देने लगा। घर की जिम्मेदारी गीता के नन्हे कंधों पर आ गई। वह गुड़िया को अलमारी में रखकर घर को साफ करती, खाना बनाती और अपने भाई बहन को हंसाती रहती। कुछ महीनों की मेहनत के बाद लक्ष्मी ने पिताजी का इलाज करवाया। वह धीरे धीरे ठीक होने लगे। इस बीच लाला चौधरी ने लक्ष्मी की ईमानदारी और मेहनत देखी और उसे अपने बेटे मनीष की ट्यूशन का काम दे दिया। इससे लक्ष्मी की कमाई बढ़ गई और उसने खुद की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। सुनील बड़े होकर खेत को अच्छे से संभालने लगा। गीता भी अब बड़ी हो रही थी और घर का खूबसूरती से ख्याल रखती थी। कुछ साल बाद लक्ष्मी ने मनीष की मदद से कॉलेज में दाखिला लिया। उसने मेहनत कर पढ़ाई पूरी की और टीचर बन गई। सुनील खेत के साथ साथ गांव की पशु चिकित्सा का काम भी करने लगा। गीता पढ़ाई लिखाई में होशियार थी और गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। अग्रवाल परिवार ने मिलकर मुश्किलों को पार किया। एक बार टूटे हुए आम के पेड़ की जगह अब आम का एक नया बगीचा खड़ा था, जो उनके संघर्ष और प्यार की निशानी था। वे अपनी जिंदगी से खुश थे, क्योंकि सच्चे परिवार में मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, साथ मिलकर उनका सामना किया जा सकता है।